देखिए, नानपारा होते हुए नेपाल भागने के फिराक में था सरफराज। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब पीड़ित परिवार मिला था, मुख्यमंत्री ने कहा कि सख्त इसके ऊपर कार्रवाई होगी। उसके बाद एसटीएफ वहां पर एक्टिव होती है, एटीएस वहां पर एक्टिव होती है। नेपाल से लेकर भारत तक यानी बहराइच तक पूरी तरह से एसटीएफ ने डिजिटल की मदद लेते हुए वहां पर पूरी अपनी जो इंटेलिजेंस है वो लगा दिया था। चारों तरफ वहां पर सिक्योरिटी थी, पुलिस थी। बंदर वक्त एटीएस एसटीएफ की वहां पर वाहन भी वहां पहुंच चुका था। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए फोर्स पहले से वहां तैनात है। हालांकि मुख्य अपराधियों को पकड़ने का एक दबाव था। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा था कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, उसके बाद एसटीएफ के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। एसटीएफ बहुत ही अंदर से काम कर रही थी, इंफॉर्मेशन पे काम कर रही थी। लोगों को 54 लोगों को पकड़ा गया था, उनसे भी पूछताछ हुई थी। लिहाजा आज हरदी थाना के आसपास नानपारा रोड पर उसका मुठभेड़ होता है। मुठभेड़ में वह घायल है बुरी तरह से। अब हॉस्पिटल में उसका इलाज होगा, फिर पता चलेगा उसकी जान बची या उसके साथ कुछ और अनहोनी होती है। लेकिन यूपी एसटीएफ ने उसको घेर लिया। घेर कर उसको जिस तरह से उसने चालाकी दिखाई, जिस तरह से पिछले 4 दिन से 5 दिन से वो चकमा दे रहा है। जब दुर्गा विसर्जन का कार्यक्रम था, महाराजगंज इलाके से, कस्बे से शोभा यात्रा निकल रही थी, तब उसने राम गोपाल मिश्रा की हत्या की थी बहरामी से अपने परिवार के साथ। 10 लोगों का 10 एफआईआर में नाम है, 6 नामजद हैं, 4 जो है बिना नाम के लोग हैं। तो ऐसे में सभी मुख्य आरोपी फरार थे, एक पकड़ा गया था। बहुत दबाव था, क्योंकि कल रिपब्लिक ने उसके चेहरे को दिखाया था, सरफराज की फोटो वायरल हुई थी। उसके बाद और दबाव बढ़ गया था एसटीएफ के ऊपर, एटीएस के ऊपर, क्योंकि एटीएस सबूत इकट्ठा कर रही थी और एसटीएफ जो है वो कार्रवाई करना चाह रही थी। वो एक्शन मोड में थी, कई टीमें गठित थी लगातार अलग अलग क्षेत्र में। जी देखिए, अगर सरफराज की जान बचती है तो सरफराज एक एक घटना की जिक्र करेगा, एक एक चीज बताएगा, कौन कौन मौके पर था, किसने क्या कहा, किसने कैसे उकसाया, वो सारी बात करेगा। लेकिन जब सरफराज की स्थिति में सुधार होगी तब, अगर सरफराज नहीं बचता है तो फिर से एसटीएफ को, एटीएस को मेहनत करनी पड़ेगी। और जो मुख्य आरोपी फरार हैं उनको नए सिरे से रणनीति बनाकर उनको पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर आज सरफराज घायल होने के बाद अगर वो उबरता है, अगर उसका स्वास्थ्य ठीक होता है, तो निश्चित तौर से एसटीएफ, उत्तर प्रदेश की पुलिस उससे पूछताछ करेगी, पूरी घटना की जानकारी उससे लेगी और जो भी अच्छा लोगों का जो उसमें नाम लिखा है एफआईआर में, सबको पुलिस पकड़ेगी, एसटीएफ पकड़ेगी। तो कहीं न कहीं अब सरफराज के ऊपर है कि उसकी जान बचती है कि नहीं बचती है। हालांकि देखा जाता है कभी कभी मुठभेड़ में गोली ऐसी जगह लगती है जहां पर जो आरोपी होता है वो बच जाता है, लेकिन कभी कभी जान भी जाती है।